अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये देखें, आज जैसा कि आज आप देख सकते हैं मैंने हॉट एंड सॉर सूप बनाया है। तो ये जो सूप है इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो आप लोगों को भी इसे ज़रूर सीज़न में ट्राई करना चाहिए। सर्दियों की ये सौगात होती है, तो आप लोगों को इस सूप को भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो इसे बनाना इतना आसान है और ये जल्दी से रेस्टोरेंट जैसा तैयार हो जाता है। आप इसको बनाएंगे और इसका टेस्ट देखेंगे कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में इसको मैंने बनाया है। इसमें हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे मैं आपको डिटेल में उसका बताऊंगी और साथ ही साथ आपको जैसे जैसे ये बनाऊंगी मैं आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ मैंने ये जो आप चिकन देख रहे हैं इस तरह के पीसीस हैं जिसकी मैंने यखनी बना ली है। ये देखें, यखनी में आपने नमक डाल देना है 1 टीस्पून। और यहाँ देखिए मैं आपको डिटेल में दिखा देती हूँ कि किन पीसेस की मैंने यखनी बनाई है। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह का जो चिकन होता है उसकी यखनी बहुत ही टेस्टी निकलती है, इसलिए आपने इसे ही चिकन की यखनी बना लेनी है। तो यहाँ मैंने ये बोनलेस चिकन लिया था थोड़ा सा, उसको इस तरह से क्यूब्स में कट करके लंबा लंबा कट कर सकते हैं या क्यूब्स में कर सकते हैं। इसको हल्का सा मैंने शैलो फ्राई कर लिया था। कोई इसमें नमक मिर्च कुछ नहीं डाला है, सिर्फ इसको शैलो फ्राई किया है। यहाँ थोड़ी सी बंद गोभी ली है, क्रश की हुई, हाफ बंद गोभी कह लें, और थोड़ी सी गाजर ऐड की है। 2 गाजर है मीडियम साइज़ की, क्यूब्स में कटिंग की हुई गाजर है। इसको इस यखनी में अब ऐड कर दें। यखनी को आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए ज़रूर पकाना है। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब जो चिकन हमने फ्राई किया था बोनलेस उसको भी इसमें ऐड कर दें। अब हमने गाजर और बंद गोभी को पकने के लिए छोड़ देना है। जब गाजर और बंद गोभी पक जाए तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून ही चिली सॉस ऐड कर देंगे। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से और ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून सिरका ऐड कर दें। हमने इसको ऐड करने के बाद टेस्ट कर लेना है, अगर इसमें कम हो तो हम और ऐड कर देंगे। अब इसमें 2 टीस्पून हम काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सूप ये मैंने रेडी किया है। अब यहाँ पर जो ये ग्रीन प्याज होता है ना, तो हमने इसका सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट ले लेना है और ग्रीन प्याज को हमने इसमें ऐड कर देना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें। जितना गाढ़ा आप पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको बना लें कि जितना गाढ़ा आप पसंद करते हैं। तो ये देखें अभी ये मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा था, तो यहाँ मैंने अब इसमें अंडे ऐड कर दिए थे। इस तरह से अंडों को ऐड करने के बाद ना 2 मिनट के लिए आपने हिलाना नहीं है। तो ये देखें कितना टेस्टी हॉट एंड सॉस सूप रेडी है। अंडों के बाद आपने इसको ना फिर से एक बार टेस्ट कर लेना है। जो चीज़ आपको कम लगे, नमक काली मिर्च या कोई भी सॉसेस आपको कम लगे आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसको इस वक्त प्याली में भी ऐड कर सकते हैं। और ये लोग तो ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो सर्व करते हुए ये सब चीज़ें ज़रूर साथ रखा करें, सारे सॉसेज और ये नमक मिर्च ज़रूर साथ रखा करें, ताकि जो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको बना ले, इसको अपने हिसाब से रेडी कर ले। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, रेसिपी अच्छी लगी है, तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।